अल-फातिहा वन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फातिहा के लिए हाथ उठाए। ये सिरातल मुस्तकीम, ये सिरातल मुस्तकीम, ये सिरातल मुस्तकीम। قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر الصالحين تنزل الرحمة. صدق الله العلي العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. अक़ीदत मोहब्बत के साथ मेरी अक़ीदत तो ये है कि ये महफिल जो सजी है, इस महफिल का नाम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम तमामी लोगों की हाजिरी होगी। नबी की महफिल में ऐसा एक बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात बाकी में भी महफिल सबकी थी। जो आका अलैहिस्सलाम की महफिल में रहते थे उनको सहाबा कहते थे। और आका अलैहिस्सलाम की महफिल में जो शिरकत फरमा रहे हैं मिलादुन नबी में, उनको क्या कहा जाएगा? देखो, तो आका अलैहिस्सलाम को देख करके ईमान लाए। हम लोग देखे, देख करके ईमान लाना और है और सुन करके ईमान लाना और है। क्या बात है, क्या बात है। और ये भी गौर समझिए कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले तो फरमाया अव्वल खलक़ा मन नूर, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ताला ने अपने नूर से मुझे बनाया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, और फिर फरमाया मन नूरिल्लाह खल्क़ मिन नूर, मैं अल्लाह ताला के नूर से हूँ और ये कायनात
मेरे लिए से। तो हम लोग इस कायनात में बैठे हुए कहाँ हैं? एक तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है और दूसरे नूर की महफिल। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। हर बच्चा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि ये महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाया। एक तो नूर वाली महफिल है और दूसरे रहमत वाली महफिल है। इसी मुनासबत से हमने जिक्र सालहीन तनज़्ज़ुल मैंने सालह के माने होता है नेक वक्त, परहेजगार, मुत्तकी, आबिद, ज़ाहिद, अल्लाह, सालहीन। अब अल्लाह ताला ये की तरफ मुखातिब नहीं, पूरा दरों सालहीन की तरफ अल्लाह ताला। और इसकी तस्दीक कौन कर रहे हैं, गवाही कौन कर रहे हैं? सब बड़े कायनात और फरमाओ जिसकी गवाही आका अलैहिस्सलाम देते। बताओ कि रब की बारगाह से आपका हुक्म कभी काम नहीं। तो हम लोग जिस महफिल में बैठे हैं, अव्वल तो ये है कि आपने भी सुना होगा कि आज मिलादुन नबी चलना चाहिए। मैंने आपने ये सोच लिया कि आका अलैहिस्सलाम की महफिल है और आका अलैहिस्सलाम की महफिल है तो जिक्र खैर की महफिल। क्या बात है? मैंने खैरियत से, जहाँ खैर ही खैर है, जहाँ रहमत ही रहमत है, जहाँ नूर ही नूर है। क्या बात है? देखो बारिश होती है, कपड़ा भीग जाता है, बदन भीग जाता है, मगर दिल भी भीगता है, कल भी भीगता है। ये रहमत-ए इलाहिया है। बारिश हो रही है, जिस्म तर हुआ, कपड़ा तर हुआ, कल्ब तर नहीं हुआ। क्या बात है? और ये वो महफिल है जहाँ दिल तर हो जाता है, कल्ब तर हो जाता है। जब तर हो जाता है तो रहमत-ए इलाहिया, अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ताला इतना खुश होता है जिक्र सालहीन से कि वो रहमतों की बारिश करता है। एक बारिश है जो नजर आ रही है, बारिश हो रही है। एक बारिश वो है बारिश नजर नहीं आ रही। हम पूछे कि आदमी तो नजर आ रहा है, मोहब्बत भी नजर आती है। आदमी तो नजर आता है, मोहब्बत भी नजर आती है। मोहब्बत का तो ये असर है कि जुबान नहीं देखी जाती, तालीम नहीं देखी जाती, इल्म नहीं देखा जाता, बादशाहियत नहीं देखा जाता। जब मोहब्बत के दायरे में आ जाता है तो दिल उसका असीर बन जाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसकी मोहब्बत में फैज़ ही फैज़ है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे लिए सूरज की रोशनी सबसे अच्छी रोशनी है ना? मगर ये बताओ कि सबसे तेज रोशनी, मगर अभी उसकी रोशनी है अभी सूरज का वजूद है मगर यहाँ नहीं, उसकी रोशनी यहाँ नहीं। चलो सूरज नमूदार हुआ, उसकी रोशनी फैली, दरो दीवार को पार कर सकती है, जहाँ पे रोशनी पड़ी वहीं रुक गया, घर के दरीचे तक नहीं पहुंच सका। बताओ इस रोशनी का क्या कमाल। हम जिस रोशनी के परवरदा हैं वो रोशनी तो ऐसी है कि कब्र भी मनव्वर, सना भी मनव्वर, अल्लाह भी मनव्वर। ये नबी मुखातिब किया दुनिया वाला, बनाना मकसद न होता तो हम कायनात का वजूद ही नहीं करते। अब अहले इल्म में थोड़ी सी तो वजह है मेरी कुल वल्लाहु अहद। ए मेरे महबूब, है मेरे नबी, कह दीजिए। तो नबी किससे कहेंगे? उम्मती जो हाजिर होंगे। मैं भी जो हम भी जो कह रहा हूँ तो किससे कह रहा हूँ? और एक बात है कि फैज जो होता है वो महदूद नहीं होता है, फैज लामहदूद होता है। फैज जैसे एक रोशनी है वो महदूद नहीं है, लामहदूद है। तो कह दीजिए कि लोगों को बता दीजिए क्या इल्म है कि अल्लाह क्या है। तो आप बता दीजिएगा कि क्योंकि आप नबी हैं, पैगंबर हैं, महबूब हैं, तो आपके कहने पे आपके मानने वाले तस्लीम कर लेंगे। इसलिए तस्लीम कर लेंगे कि अहले अरब वो कोई भी हो, मज़हब में दाखिल हो या नहीं हो, मगर आका अलैहिस्सलाम के बारे में कोई पूछता था नहीं करता कि वो सच्चे और सच्चे के साथ साथ अमीन भी है। तो वो सच्चे हैं, अब ये सब जानते हैं। तो आप जो कह दीजिएगा कि अल्लाह एक है, लोग तस्लीम कर देंगे। फिर कह दीजिए कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद। लफ्ज़ समद का माने है बेनियाज। बेनियाज का माने है जिसको किसी चीज की हाजत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। महबूब कह दीजिए मैं बेनियाज हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। और फरमाइए कि अल्लाह तो सादिक है, सच्चा है। क्या अल्लाह सच्चा है कि मैं बेनियाज हूं, मुझे किसी चीज की हाजत है। और जब किसी चीज की हाजत नहीं है तो फिर ये कायनात की तकलीफ कैसे होगी? महबूब का इंतखाब कैसे होगा? और फिर ये खाक के पुतले को अपना खलीफा क्यों बनाया? अब उसी खाक के पुतले के तो हम लोग
खाक का पुतला भी ऐसा वैसा नहीं है। जहाँ रूह डाली गई वहीं हुआ। जिब्रील तुम भी सजदा करो, सारे फरिश्ते सजदा करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम उनकी औलाद है। सब उनके औलाद हैं। सब औलाद उनकी है। अब यहाँ पे एक खाक के पुतले की तामीर रूह डाल करके फरिश्तों से सजदा कराया। मकसद इलाहिया क्या है? वाह वाह। अब ये किसी किताब में तलाश कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। हाँ, उन बंदों के करीब जाके तलाश कीजिए जो बंदा अल्लाह वाले। अल्लाह वाला। देखिए डॉक्टर साहब ने कहा अल्लाह वाला। तो पहले तो अल्लाह है, उसके बाद वाला है। वाह वाह सुभान वाह, क्या बात है। पहले मकान है या मकान वाला है? पहले जमीन है कि जमीन वाला है? पहले दुकान है या दुकान वाला है? क्या बात है। कोई आ गया आपके यहाँ जो अजनबी है तो पूछता है कि फलां का मकान कहाँ है? चलो साहब, मकान का मिल गया, मकान वाला नहीं मिल रहा। वाह वाह वाह। अब हर आदमी को तलाश है कि हम मकान देखने के लिए नहीं आए, हम मक्की को हक है। फिर इस खाकी पुतले में जल बगैर कौन हुआ? मक्का को नहीं देखा रहा है, मक्की को देखा रहा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसाला। अल्लाह। हक है जोर, हक है। हाँ हाँ। मक्का की पहचान नहीं है। पहचान मक्की की है। मक्का से कुछ हासिल नहीं हो सकता। मक्का को दे ही नहीं सकता है। दे सकता है तो मक्की दे सकता है। बेशक सुभान अल्लाह। जिक्र सालहीन तनज़्ज़ल, जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा होता है सुभान अल्लाह। वहाँ रहमतों की बारिश होती है। तो हम तो यही कहेंगे कि ये सब अल्लाह के नेक बंदों की महफिल है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनके कल्ब में हरारत पैदा की, एक जुम्बिश पैदा की, एक जोश पैदा किया कि चलो उस महफिल में जहाँ मेरे महबूब का तज़किरा हो रहा है, बेशक और सुभान मेरे महबूब का तज़किरा ही नहीं बल्कि महबूब के महबूबीन की तज़किरा हो रहा है। सुभान अल्लाह। जिक्र सालहीन कुछ ये इसकी हकीकत, इस्लाम की हकीकत तो समझिए। और जहाँ तक मेरी उम्र देख रहे हैं आपके सामने, दुनिया को देखा मगर हम अपने आप को नहीं देखा। वाह वाह, क्या बात है। वाह, अपने आप को नहीं देखा। खुद में न की तलाश बड़ी भूल हो गई। बेशक सुभान अल्लाह। खुद में न की तलाश बड़ी भूल हो गई। सारी उम्र गुजारी खुदा की तलाश में।
मन अरफा नफ्सहु फक़द क्या बात है, वाह वाह। जिसने अपनी पहचान कर ली। मिल गई। अच्छा, अपनी पहचान कैसे कोई कर सकता है? इम्पॉसिबल, नहीं करेगा। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, ना समझ है, ना शऊर है, मगर अक्ल है उसके पास। जब शऊर आया, समझने की सलाहियत हुई, तो उस बच्चे को उसकी माँ ने कहा ये अब्बा है, बेशक। बेशक। ये दादा है, ये नाना है। तो अब बच्चा पहचानने लगा, खुद से तो नहीं पहचाना, माँ ने उसकी पहचान बताई। क्या बात है, क्या बात है, वाह। यहाँ तक कि माँ भी कहती है कि बेटा को यह माँ है। बेशक बेशक। तो पहचान खुद से बच्चे की नहीं हुई। हम भी एक तिफ्ल मकतब हैं क्या बात है, वाह वाह वाह। इस रास्ते में, रास्ते में बेशक। मगर हमारी भी जब सोबत हुई जिक्र सालहीन से, है, वाह। तो फिर अपना भी पहचान कराएंगे और रब का भी सुभान पहचान। अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, कलमा के पढ़ने वालों, मैं यही कहूंगा कि मार्फत इलाहिया तलाश करो अपनी जिंदगी में बेशक बेशक। और अपने वजूद में बहुत करीब तक का रिश्ता है। और मैं कह दूं कि हम जो कलमे तैयबा पढ़ते हैं, ये फना भी और बका भी है। वाह वाह। बना भी है, पका भी है। जैसे माँ ने समझाया, समझते समझते बेटा अब कहने लगा। अब माँ को समझाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। अब बेटा पढ़ते पढ़ते, पहले तो पढ़ा, बाद में वो फिर पढ़ाने लगा। सुभान अल्लाह। तो इब्तिदा कहाँ से हुई और इंतहा कहाँ पे हुई? बस सोच लो मेरे अजीज, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह के झंडे में जो आ गया, हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इस झंडे में आ गया वो सब भाई है। अंत अखी फी दुनिया और आखिरत। और तुम ऐसे भाई हो कि दुनिया में भी भाई हो और आखिरत में भी भाई। सुभान अल्लाह। क्या बात है। तो फिर उसकी नफी, कलमे की नफी और इस बात को समझावे रखना। नहीं तो यहाँ याद आ रहा है, अताए रसूल खाने फादगान ने फरमाया कि शक्की तौर पे कलमा पढ़ना ऐन कुफ्र है। कुफ्र को समझो, ना समझोगे कुफ्र को तो फिर काफी नहीं। मेरे अजीज, ये तो उसका एहसान अजीम है पाक परवरदिगार आलम का बेशक कि लिबासे बश्ती अता करके यहाँ तक भेजा। बेशक बेशक बेशक। एहसान अजीम है। चलो जिक्र सालहीन के तहत हजरत राबिया बसरिया उस जमाने के एक बुजुर्ग हैं, हजरत अबू सुफियान सूरी, वो भी बहुत पाए हाथे के बुजुर्ग हैं। तवज्जो चाहता हूँ। हटाओ हटाओ। जैसे कि चोट चोट से मिलता है,
दगाई से मिलता है। जो जिसके साथ होता है हश्र भी उसी के साथ होता है। बोलिए कुरान मुकद्दस के दलील है, जो जिसके साथ होगा हश्र उसका उसी के साथ होगा। तो राबिया बसरिया एक ऐसी शख्सियत है कि हजरत मौलाए कायनात के खलीफा हैं हसन बसरी, मगर वो भी जाते थे वहाँ उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए। और अबू सुफियान सूरी तो जाते ही थे। जैसे हम हैं, आपको नहीं कहेंगे, हम हैं। हमने कहा या अल्लाह तू राज़ी हो जा, फिर कहा या अल्लाह राज़ी हो जा। तो अबू सुफियान सूरी ने भी यही कहा। अब बताओ कोई इस पर तनकीद कर सकता है? कोई इसको खराब कर सकता है? पढ़ा लिखा से भी एक अनपढ़ से भी बहुत अच्छी बात है, अल्लाह अल्लाह राज़ी करना। मगर ये सुनने के बाद हजरत राबिया जलाल में आ गए। अब बताइए जो उनकी सोबत में है और वो भी बुजुर्ग हैं, जलाल में आने के बाद हजरत राबिया ने फरमाया ए अबू सुफियान तू निकल यहाँ, इसको ले जाओ। अब बताओ कितनी तकलीफ होगी। तो अब तो ये चौंक गए, घबराए। फिर कहा कि तू निकल यहाँ। बात समझ में नहीं है, बुजुर्ग हैं मगर उस कौल तक रसाई नहीं हुई। पूछा कि ये राबिया क्या मुझसे खता हुई, क्या गलती हो गई? कहा कि तू मुझसे पूछता है क्या गलती हो गई? तो उस वक्त से मुझको सुनाता है ये अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए। ये खता नहीं तो क्या है? पहले इल्म तवज्जो दो राबिया के उस कौल पे। हैरान हुए अबू सुफियान सूरी। कहा कि राबिया जरा वजाहत करके बता दे कि खता कैसे। कहा कि खता इस तरह से है कि सुन, तू कहता है कि अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, ये बता तू राजी इससे हुआ कि तू राजी नहीं हुआ और उसकी रजा चाहता है। अगर वो राजी नहीं होता तो तुझे पैदा ही नहीं करता। पैदा करने की दलील है कि वो तुझसे राजी है, तुझसे राजी बंदा कहता है अल्लाह राजी हो जा, वो खुद से राजी नहीं होता। जिक्र सालहीन अपना जरूर आप राजी हो जाओ। अल्लाह ताला ने भी कहा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। बेशक सुभान अल्लाह। दर्स कुरानी तो ये है, मगर उसके लिए जरूरत है उस्ताद की। जब उस्ताद जैसा मिल जाता है, अरे कभी गौस पाक की मंडी में जाके देखो, कभी ख्वाजे खादगान की मंडी में जाके देखो, क्या बात है। कभी महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की मंडी में जाके देखो तो पता क्या लगता है? जिक्र सालहीन का जिक्र इस तरह होता है कि हुआ क्या महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया
हर जमाने में कुम्हार जो है वहाँ जी जो मिट्टी का घड़ा बनाता है, जी सुराही बनाता है, पहले तो और भी यही था। जी तो वो कुम्हार जो है जी अपनी मिट्टी के बर्तनों को सुखा उखा करके आवा लगाया, और आवा के बाद क्या होता है, उसमें आग लगाना आग लगाते हैं। बताओ कि वो मिट्टी से बनी हुई घर है, क्या बात है मिट्टी का वजूद तो खत्म ना सकता है, पानी में डाल खत्म हो जाएगा मिल जाएगा, उसको उड़ा दो। मगर अब जब वो मिट्टी का बर्तन पक गया है वाह वाह और उसको मिट्टी में दफन करके देखो, वैसे ही रहेगा क्या बात तो बताओ मिट्टी से बनी वो घड़ा, जी जी मगर अब मिट्टी उसके वजूद को खत्म नहीं कर सकती, क्या बात है वाह 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 क्योंकि उसके ऊपर चुका। क्या बात है जब बताओ जब दुनिया की आग में पक चुका हो, उसका असर तो ऐसा है कि मिट्टी उसे नहीं खा सकती, और जो इसके लाई में घर पर क्या कहने हैं क्या कहने हैं वाह नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसाला या रसूल अल्लाह। क्या बात है वो पक गया तो वो कुम्हार अपने आवे से उस बर्तन को निकाला तो चौंक पड़ा। किस लिए चौंका? कि जितने बर्तने थे उस पे लिखा हुआ था उर्दू में अल्लाह। अल्लाहु अकबर तो बुलाया मुसलमानों के इमाम, भाई इस पे क्या लिखा हुआ है, ये तो लगता है आपका भाषा है। तो इमाम साहब भी जो चौंक पड़े, इसमें तो अल्लाह लिखा हुआ है। अब शहर दिल्ली में अब ये हंगामा हुआ कि कुम्हार के यहाँ जो बर्तने आगर से निकाली गई है उस सब पे अल्लाह हुआ। ऐसा नहीं कि एक ही बर्तन। लोग पहुंचे तो उसने हर किस्म के लोग देखने के लिए कि अजब माजरा है कि मिट्टी के बर्तन पे अल्लाह लिखा हो। एक बुजुर्ग ने कुम्हार से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम जो इस मिट्टी को तैयार किए हो, बर्तन को तैयार किए हो, इस रास्ते से कोई ऐसी शख्सियत का गुजर हुआ है? क्या बात है वाह सुभान अल्लाह तो कहा कि ये लोग महबूब इलाही दीन औलिया, क्या बात है हम जब लगा रहे थे तो खड़े होकर के देख रहे थे। क्या बात है क्या बात है जिक्र सालहीन तनज़्ज़लुर रहमान, मिट्टी की बर्तन है मगर अल्लाह हमारा जिक्र करता है तो एकदम ही असर पैदा कर देता है। फिर तुम्हारा जिक्र कहा गया जब तुम्हारा कल्ब खुद साफ नहीं हो। जिक्र सालहीन तनज़्ज़लुर रहमान, जब बारिश होती है तो कपड़ा तर हो जाता है और रहमत इलाहिया से बेहतर हो जाता है कल्ब। अच्छा बताओ ना, तर होगा, तर का माना होता है भीग जाना। तर का माना भीग जाना। अच्छा जब कपड़ा भीग गया उस पे कोई भीगे हुए कपड़े पे कोई रंग चढ़ाओ, नहीं चढ़ सकता कोई रंग। भींगा हुआ कपड़ा है उस पर चढ़ाओ
ठहरेगा फिर इसको पानी में डाल देगा खत्म हो खत्म हो जाएगा। और सूखे हुए कपड़े पे चढ़ाओ तो पकड़ लेगा फिर तर कपड़े पे उसमें पानी डालोगे तो फिर वो नहीं छूटेगा क्योंकि सूखा हुआ। अब सुनो मेरे अजीज, जिसका कल्ब जिक्र इलाही में तर हो चुका है फिर उस तर पे कहीं फसाद कायम हो सकता है, जमाना गालिब हो सकता है, दुनिया गालिब हो सकता है, हर कुछ नहीं हो सकता है। मेरे अजीज, अब उम्र का आखिरी हिस्सा है। आका अलैहिस्सलाम ने भी आखिरी वक्त में एक पैगाम दिया था। बताओ। और आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी के जो हालात का मामला है, यहाँ तक हमने देखा है अपनी जिंदगी में कि इब्तिदा में कम दुश्मन है, इंतहा में उससे भी एक दुश्मन होता है जो खुला हुआ होता है और एक दुश्मन तो आप बताइए, खुले हुए दुश्मन से तो आप जरूर बचिएगा और जो छुपा हुआ है इस कौल से आका अलैहिस्सलाम की 63 साल जिंदगी है। आखिरी वक्त में आपने कहा, किससे कहा? हाँ तो कोई दूसरा तीसरा है। और इमाम बुखारी ने जो आका अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में सहाबा की गिनती की है, उन्होंने कहा कि तकरीबन 60,000 से लेकर के 70,000 तक सहाबा हैं। कितनी बड़ी तादाद। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा, क्योंकि आप गैब जानती हैं। अच्छा, गैब पे बहुत सारे लोगों को इतराज होता है। ये भी अफसोस से करना पड़ता है। अफसोस इसलिए करना पड़ता है कि अल्लाह ताला ने इल्म तो अता किया, इल्म तो अता किया, मगर उस इल्म में रूहानियत अता नहीं। जबकि कुरान मुक़द्दस से साबित है इल्म है ना। जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर को लेकर के चले थे तो वहां से तकरीबन 3 कोस के फासले चूंटी थी, जो चूंटियों की सरदार थी, उसने कहा तमाम चूंटियों को देखो हट जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम की लश्कर इसी रास्ते से गुजरेगी और हो सकता है कि कहीं उन घोड़ों के, ऊँटों के, हाथियों के पैर के नीचे कुचल न जाओ। अब बताओ, अच्छा एक बात, ये तो कुरान मुक़द्दस ने चूंटियों के बारे में कहा। अच्छा, ये छत कितनी बुलंदी पे, यहाँ थोड़ा सा चीनी रख करके यहाँ पर रख दो चीनी, और ज्यादा नहीं, एक आध रोज के बाद आकर के देखो कि उस चीनी में, उस चीनी में चूंटी आ गई है नहीं आ गई। अरे चूंटी तो नीचे में रहती है, उसको क्या आगे था साहब, और वो भी आप कपड़े में बांध करके रखिए तो उसमें भी चूंटी घुस जाएगी। तो जब चूंटियों को इस तरह का इल्म है तो फिर जिनके सत्य में कायनात का वजूद हुआ। मेरे अजीज, अपने को समझने की कोशिश करें और ज्यादा बहस में हो तो उससे क्या फायदा है? कुछ में न की तलाश, बड़ी भीड़ हो गई, सारी उम्र गुजारी खुदा की तलाश में। इसलिए मेरे अजीज, आका अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त पैगाम खुदाबंदी तो कुरान मुक़द्दस में
क्या क्या इसमें भी कोई शक है? अकाली सलाम की जिंदगी में कुरान मुकम्मल है। जी और हमारी हिदायत के लिए इससे बढ़ करके भी कोई किताब हो सकती है? नहीं नहीं फिर अकाली सलाम कर रहे हैं साहबा को कि लाओ कागजा कलम है कुछ लिख। कुछ लिख दो ताकि मेरी उम्मत मेरे बाद गुमराह न हो। वाह वाह अब बताइए कि जो लिखना चाहते थे अकाली सलाम वो तहरीर हुई नहीं होने का मतलब था कि अक्सरियत दबंगों की ज्यादा थी। क्या बात अगर कमजोर होते तो दबंग उसमें चढ़ जाते। नहीं अकाली सलाम लिखना चाहते हैं जिस हालत में हो मगर वो तहरीर में नहीं आई, वजूद में नहीं आई। चलो चलो एक मंजर पे ये दिया, दूसरा मंजर देखो कि आका अलैहिस्सलाम का जब वसाल हुआ तो सहाबा की इतनी तादाद है मगर आपका जिस्म खाकी जो है, जिस्म अतहर जो है, जिस्म मनव्वर जो है जी जी वो 3 रोज तक इसी तरह से जी अल्लाह अकबर कितने अफसोस की बात है। बहुत अब 3 रोज तक आका अलैहिस्सलाम का जिस्म अतहर मदीने में है तो हुसैन पाक अलैहिस्सलाम का भी जिस्म अतहर मैदान करबला में 3 रोज तारीख का रुख देखो, पढ़ो किताबों का। फिर आका अलैहिस्सलाम का हुसूल कफन दफन, उसमें सिर्फ 24 ही आदमी मौजूद है। और साहबा क्या कर रहे थे? मौलाना रूमी ने लिखा है, मौलाना रूमी लिखते हैं क्यों सहाबा कार दुनिया आखिर, क्यों सहाबा कार करते हैं काम, क्यों सहाबा कार दुनिया के काम में लगे। अब बताइए महबूब पेशवा जो है अवसाल हो गया, क्यों सहाबा कार दुनिया आखिर अब मुस्तफा रा बेकफन अंदा ये गए। चलो सहाबा आका अलैहिस्सलाम अब एक नुक्ता सुनो, बहुत ये करम हुआ आका अलैहिस्सलाम का कि ये बड़ा अहम नुक्ता जो है मेरे ज़हन क्षेत्र में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो साल हुआ तवारीख पढ़े तो पता लगता है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गुजरे में ही आपको तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो नबी जहाँ पे वसाल फरमाते हैं इंतकाल में, इंतकाल वसाल में फर्क है। वसाल उसको कहते हैं कि मुहिब का महबूब से मिल जाना, सुभान अल्लाह महबूब का मुहिब से मिल जाना, इसको वसाल कहते हैं। लोगों में देख ले वरना मेरा भेजा तो इसलिए। और तो उनके हुक्म के मुताबिक हजरत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा में इनसे बढ़कर के कोई कारी नहीं है। बेशक अब उनकी तारीफ तो सही की तरफ नहीं जाना चाहता। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, सुभान अल्लाह। क्या कहा था? ए मसूद सुनो, बादे वसाल
वादे वसाल मैंने उसूल देके कपन पहना करके फिर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देना। उम्मत का ख्याल कितना बड़ा है। एक जगह से हम लोग भी वही करते हैं। तो इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना और फिर जब मेरा कब्र अनवर तैयार हो जाए तो एक एक बार दिखने सलात और सलाम पढ़ करके यहाँ से आओ। इसलिए कि जो लोग कहते हैं कि नबी के जनाजे की बताओ, नबी तो जिसको चाहे उसकी मग़फ़िरत होगी। दुआए मग़फ़िरत है। मेरे अजीज शक और सुबहात में मुसलमानों मत पढ़ो। हम जिन नबी का कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसी में तलाश कर अल्लाह इस्लाम की पूरी जिंदगी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वरना सब किताब का वर्क दरनार कौन रूए खुद को जाने में दिलदार कौन। अब ये अगर नहीं समझ में आता है कलमे तैयबा का मफ़हूम, हम एक नुत्फे से आपको समझा देगा। इंसान का वजूद एक नुत्फे से है कि नहीं? या इसमें भी शक है? एक दरख्त का वजूद एक दाने से है कि नहीं? जब दाना अपनी जात की नफी करता है मिट्टी में मिलता है। कहाँ मिलता है? मिट्टी में। आप आग पे चला जाए बक्स में सोने के रख दीजिए, मिट्टी हो और नमीदार नहीं। मिट्टी से ताल्लुक पानी का भी है, उसी में रख के वो दाना कभी गुनगुनदार हो सकता है। शर्त है कि मिट्टी नमीदार होनी चाहिए। उसके पास कौन वजीफा है दाने के? कौन मंत्र है? कौन वजीफा पड़ा? मगर जब उसी दाने को नमीदार मिट्टी, ये इश्क है, ये इश्क है। मिट्टी से उसने मोहब्बत की दाने ने, तो मिट्टी ने भी उसे प्रभाव चढ़ा दिया। शाखें निकली, तनावर दरख्त हुआ। अब वो दरख्त भी किसी को पंपलेट छपाता है कि आओ मेरे साए में। क्या बात है, क्या बात है। धूप से झुलसोगे तो देखते हो मुसाफिर भी जाके मार कर जाता है। जानवर भी उसके साए में चला जाता है। चिड़िया भी उसके घोंसला बना लेती है। हत्ता के जब उसमें फल आता है पेट भरता है कि नहीं? कि खाली वो तालीम दे रहा है। मानने वाले का खाली जुमला से समझा दीजिएगा तो नहीं होगा, और पेट भर जाएगा तो आपका याद जिंदगी भर करेगा। कौम मुस्लिम को समझाने की जरूरत नहीं है, पेट भरने की जरूरत है। और वो रूहानियत का तालीम अता कीजिए कि एक तनावर दरख्त हो जाए तो उस दरख्त के साए में ये नहीं है। दरख्त तफरीक नहीं करता, बांटता नहीं, जो चाहो चले आओ मेरे साथ। रहमतुल्लिल आलमीन ने भी आवाज़ दिया, मेरे रहमत के साए में आ जाओ। जिक्र सालाइन करो और कहने का मकसद ये है कि आप भी ऐसे रहनुमा को तलाश करें। क्या बात है? जैसे बच्चे आप
जो माँ ने तालीम दी है और फिर अच्छे बुरे की तमीज दी है, सिखाया है, ऐसे रूह रहनुमा को तलाश करो कि जिससे ये दुनिया भी बेहतर हो जाए क्या बात है। और आखिरत तो कभी कभी मेरा ध्यान नहीं हो सकता कि हम जो आए हैं दुनिया में, तो दुनिया और आखिरत के लिए नहीं आए। अब तो घबरा जाएगा। क्या क्या भोजी सारा दुनिया जो है दुनिया की तरफ माइल है और आखिरत की तरफ माइल है। अरे मैं दुनिया और आखिरत को राजी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जिसका बंदा हूँ अपने रब को राजी करने के लिए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। वो राजी हो जाए। जिक्र सालहीन तनतन ताकि आपका भी जिक्र सालहीन के जिक्र में। क्या बात है। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला फजल फरमाए। आमीन आमीन। तो उससे बढ़कर के कौन हिदायत है? बेशक। और अल्लाह ताला भी उसी को हिदायत अता फरमाता है जो चाहता है। चाहता है जो चाहता है। इसलिए कि पानी उसी को मिलता है जिसे प्यास क्या लगती लगती है है। वाह, और जिसने कभी अभी तक प्यास ही महसूस नहीं किया हो। क्या मिले। बेशक तो पानी तो हम वो तलाश करते हैं कि ताकि प्यास खत्म हो जाए। है। मगर रूह की भी तो कुछ तमन्ना क्या है। बात है, क्या बात है। आखिरी वक्त में रूह कहती है ना कि तू तो अपने जिस्म के लिए खूब किया, हाँ? क्या कमी छोड़ा तुमने अपने जिस्म के लिए? जितनी आराइशें हैं, जितना मुर्गा मुसल्लम है, अब रूह कहती है जिस्म से कि तूने मेरे लिए क्या किया। क्या बात है, क्या बात है। तो अब रूह ने एक रोज कहा जिस्म से कि अब मैं निकल रही हूँ। तो अब जिस्म क्या कहे कि ना तू अगर निकल गई रूह तो ये औलाद भी नहीं रखेगा। नहीं रखेगा। क्या जी जी। जिसने अपनी जाफसानी से महल तैयार किया था, तू निकल गई तो वो भी मुझको निकाल दे। बेशक हक है। क्या बात है। रूह ने कहा कि मेरे लिए क्या क्या है। तू तो अपना दिन रात पॉलिश करता रहा। क्या बात है। मेरे अजीज, रूह की तश्कील ऐसे वैसी नहीं हुई है। और रूह की तश्कील ही ने एक खाकी पुतले में जान अता कर दी। अल्लाह। मेरे अजीज, वो जो तलाश करो अल्लाह ताला। चलो ये तो आज की महफिल अचानक सज गई थी। अभी ये अजीजम जीशान अशरफी ये लोग पहुंच गए ईद के खुशी में मिलने। तो जीशान बाबू ने कहा कि हजरत एक मिलाद शरीफ की महफिल करना था। तो बहुत क्योंकि मेरे आका की क्या बात है। अब मेरे ऐसे सियाकार को कोई बुलावे तो दिल बचत गया हमने कि चलो जीशान बहुत अच्छी ख्वाहिश है, बहुत नेक ख्वाहिश है। तो फिर तारीख के मुताबिक हम कहा कि देखो अब 12-13 तारीख के बाद जो है, वरना एक दो रोज इधर खाली है। हालांकि कल मंगल है, कल मंगल में भी एक मिलाद शरीफ की दावत है। हम कहा कि ऐसा करो निशान, तमन्ना तो थी कि आज आए हो अपने दूर से एक रात आराम का, मगर आप आराम करने का नहीं। चलो तुम्हारे साथ ही चलते हैं। बेशक मेरे अजीज, इस जिक्र सालहीन से कितने फवायद हैं, फायदे हैं, इसी अल्लाह वाले से जाके कहते बेशक बेशक। बेशक और हमने जहाँ तक मुशाहिदा किया है, देखा है कि फायदा ही फायदा है। बेशक। हाँ अल्लाह जैसे कहते हैं ना कि दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ का मतलब कि दीन भी है ऊपर, क्या बात है।
ये दुनिया और ऊपर दोनों समझ जाती है इस महफिल से। इसलिए अल्लाह ताला फरमाए अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालिहीन के सदक़े में कि अल्लाह ताला हम लोगों को नेक अमल करने का जज्बा अता फरमाए। अब आइए खड़े होकर के सलात